इंडिया में 85% होम मेकर्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करती हैं। लेकिन ये बात कभी भी ओपनली डिस्कस नहीं की जाती क्योंकि हमारी सोसाइटी को ये लगता है कि घर संभालना कोई बहुत बड़े स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर आप भी इमोशनल ब्रेकडाउन, इरिटेबिलिटी और मुझसे नहीं हो पा रहा है वाली फीलिंग से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा कौशल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ज्ञान विद दीक्षा। आज के इस यूट्यूब वीडियो से हम जानेंगे होम मेकर्स के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपके डेली लाइफ को और बेटर करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। होम मेकर होना एक फुल टाइम जॉब है। ऐसी जॉब जिसमें ना ही कोई सैलरी है, ना ही कोई ऑफ है एंड ऑन टॉप ऑफ इट कोई रिकग्निशन भी नहीं है। बट फिर भी कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, स्पेशली जब एक होम मेकर की बात आती है, क्योंकि हमारा सबका मानना यही है कि होम मेकर होना एक स्ट्रेस फ्री जॉब है। घर चलाने में कौन सा स्ट्रेस हो सकता है, राइट? लेकिन हम लोग क्यों कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि होम मेकर्स पूरा समय कॉन्टिन्यूसली 24/7 राउंड द क्लॉक काम करती हैं, स्ट्रेस्ड रहती हैं। उनके बच्चों को खाना, बच्चों को तैयार करना, सुबह उठना, फैमिली को ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना और शायद इन सब का ध्यान रखते रखते वो अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं, चाहे वो एक फिजिकल लेवल पे हो या एक मेंटल लेवल पे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ गलतफहमियां हैं एक होम मेकर के मेंटल हेल्थ के बारे में जो कि बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट मिथ नंबर 1, घर का काम स्ट्रेस फ्री होता है। जी नहीं, ऑफिस का काम करने से ही सिर्फ मेंटल एग्जॉशन नहीं होता है, बल्कि घर का काम करने से भी इक्वली एंड इवन ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, क्योंकि अ होम मेकर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती एंड एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। मिथ नंबर 2, अगर स्ट्रेस लोगी या उसके बारे में डिस्कस करोगी तो वीक लगोगी। जी नहीं, मेंटल अवेयरनेस या फिर डिस्कसिंग अबाउट मेंटल हेल्थ डजंट मेक यू वीक। इनफैक्ट अगर आप अपने मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं देन यू विल कम आउट इवन मोर स्ट्रॉन्गर, मे बी यू हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्कस every single problem, every single mental issue that you are going through on the daily basis. Myth number 3, अगर आप ब्रेक लेते हो या अगर आप रेस्ट करते हो तो आप इनएफिशिएंट हो या कामचोर हो। whereas in reality एक होम मेकर पूरा दिन राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है एक मशीन के जैसे काम करती है। हम लोग तो मशीन्स को भी ब्रेक देते हैं, देन व्हाई नॉट टू अ होम मेकर? कभी सोचा इसके बारे में? रेस्ट लेना, ब्रेक लेना एक लग्जरी नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है। क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी आपको हर समय सिग्नल्स दे रही है दैट योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओके, बट फ़र्क है उसे एक्नॉलेज करने का। सो लेट्स फाइंड आउट आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल्स देती है। सिग्नल नंबर 1, आप हर समय विदाउट एनी रीज़न आइदर गुस्सा है या फिर इरिटेटेड है। नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन फॉर नो रीज़न। नंबर 3, सैडनेस या इमोशनल नमनेस। आपके पास में कोई रीज़न नहीं है सैड होने का, बट येट यू आर नॉट फीलिंग ओके, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। नेक्स्ट, आपका काम करने का मन नहीं लग रहा है, आपको जो चीज़ें आप पहले एंजॉय करते थे उन चीज़ों में मन नहीं है, सोशलाइज होने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं है, एनर्जी लेवल्स हमेशा लो हैं और हर समय कुछ ना कुछ थकान जैसा फील होता है। तो अगर आप भी ये सारे सिम्टम्स को फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इनको प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। हो सकता है ये एक आपकी बॉडी का सिग्नल है दैट यू नीड टू सी अ कंसल्टेंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। Now talking about the practical solution, the main part of this video, the practical solution to your mental health problems. Solution number 1, me time. It is very important कि आप अपना monotonous routine break करें और हर रोज़ का सिर्फ 15 मिनट्स अपने लिए डेडिकेट करें। वो 15 मिनट आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू एंजॉय, डांस, सिंगिंग एंड मे बी डूइंग नथिंग, जस्ट बैल्कनी में बैठ के चाय पीना। I think it's the most important thing and the most beautiful thing that you can do to yourself.
हर रोज का 15 मिनट्स एंड योर लाइफ विल बी डिफरेंट, ट्रस्ट मी। सोल्यूशन नंबर 2, डेलीगेशन ऑफ वर्क। यस, घर का काम करना सिर्फ एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए। डेलीगेशन का मतलब है फैमिली के हर मेंबर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली शेयर करना सीखिए। ये घर जैसे सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, वैसे ही काम सिर्फ आपका अकेले का नहीं है। घर एक इंसान नहीं बनाता, एक पूरी फैमिली मिलके बनाती है। तो जब काम की बारी आती है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली टू कम टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम। सोल्यूशन नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी नहीं है। यस, कोविड का टाइम जा चुका है, सो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई मीन इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। You need to socialize, you need to go out, you need to talk to people, you need to talk to those people who are significant to you. आप अपने family members से, अपने friends से, अपने colleagues से, anybody that you trust, you have to talk it out. जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, जो भी दिल में है, उस सब चीज़ों को बाहर निकालिए। It is important to talk. जब तक बात नहीं करोगे solution नहीं मिलेगा। और हर एक प्रॉब्लम का सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट डिसीजन टू मेक। आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सोल्यूशन, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज इक्वल टू फैमिली केयर। जी हाँ, अगर आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्ट्रांग रहेंगे या हेल्दी रहेंगे, तभी आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख पाएंगे, तभी आप उनकी केयर कर पाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही स्ट्रांग रखिए। कुछ समय अपने लिए भी केयर करने के लिए निकाल लीजिए। 15 मिनट का मी टाइम तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। उसके अलावा एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को डेली बेसिस पे इन्वॉल्व करिए, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक, बट प्लीज़ गेट योर सेल्फ इन टू अ फिजिकल एक्टिविटी। एंड ऑल्सो अपने लिए कुछ समय निकालिए जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्टिन्यूसली सैडनेस, एंग्जाइटी या होपलेसनेस फील हो रही है, then I think meeting a professional, a therapist, a counselor or a psychiatrist is not a bad decision to make. After all, आपकी mental health का सवाल है। Mental health is equal to physical health. ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्टिन्यूसली सैडनेस, एंग्जाइटी या होपलेसनेस फील हो रही है, then I think meeting a professional, a therapist, a counselor or a psychiatrist is not a bad decision to make. After all, आपकी mental health का सवाल है। Mental health is equal to physical health. So friends, I would like to conclude this video by just appealing to you that अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जो कि स्ट्रेस्ड है या एंग्शियस है या कुछ और मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके साथ में हैं, तो प्लीज़ उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेंशन करके ये ज़रूर बताएं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं। ऑल्सो डू नॉट forget to subscribe to my channel, since in the upcoming videos we'll be talking more about mental health hacks, self-care tips, time management and a lot more. Please do share, like and subscribe my channel.